क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत में केवल दो सेनाएं नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भविष्य टकरा रहा था। जब मुगल कांप रहे थे और अंग्रेज छुप कर देख रहे थे, तब केवल मराठा ही थे जो विदेशी हमलावर अहमद शाह अब्दाली के सामने ढाल बनकर खड़े हुए। 18वीं सदी के मध्य तक मुगल केवल नाम के राजा थे, दिल्ली पर वास्तविक नियंत्रण मराठों का था। ये वो दौर था जब मराठा साम्राज्य का डंका अटक से कटक तक बज रहा था। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटने और इस्लाम का झंडा गाड़ने की धमकी दी, तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ पुणे से हजारों मील दूर दिल्ली की रक्षा के लिए निकले। इन वीरों का केवल एक लक्ष्य था, भारत की रक्षा। लेकिन विडंबना देखिए, जहां अब्दाली को रोहिल्ला और अवध के नवाबों का साथ मिला, वहीं भारत की कई स्थानीय शक्तियां मराठों का साथ देने में पीछे रह गईं। इसी समय अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी जड़ें जमा चुके थे। सूत्रों के अनुसार अंग्रेज इस महासंग्राम को दूर से बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि मराठा और अफगान आपस में लड़कर कमजोर पड़ते हैं, तो भारत पर कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया, बस फूट डालो और राज करो की नीति का इंतजार किया। भीषण ठंड और रसद यानी भोजन की भारी कमी के बावजूद मराठों ने वो शौर्य दिखाया जिसे देखकर अब्दाली की रूह कांप गई। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव ने अंतिम सांस तक लड़कर अफगान सेना के पसीने छुड़ा दिए। ये केवल युद्ध नहीं था, ये भारतीय राष्ट्रवाद की पहली बड़ी हुंकार थी। स्रोतों के अनुसार मराठे ही वो एकमात्र भारतीय शक्ति थे जिन्होंने मुगलों की गिरती साख के बीच देश की सीमाओं को विदेशी आक्रमण से बचाने का बीड़ा उठाया था। युद्ध के मैदान में जब मराठा घुड़सवार हर हर महादेव के नारे के साथ टूटे, तो अब्दाली का विशाल लश्कर भी एक पल के लिए कांप उठा था। अब्दाली जंग भले ही जीत गया, लेकिन वो मराठों के शौर्य से इतना डरा कि दोबारा कभी भारत की ओर मुड़कर नहीं देखा। इतिहास गवाह है, मराठों का बलिदान ही वो नींव थी जिस पर बाद में भारत की आजादी का सपना बुना गया। इतिहासकार कहते हैं कि मराठा हार कर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि जब देश पर आंच आए तो बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पानीपत की इस पावन मिट्टी और उन अमर बलिदानियों को शत शत नमन। अगर आपको गर्व है हमारे इतिहास पर, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।